बाबू चाल चलन में क्या बताएं। चाल चलन तो बिल्कुल उसका घटिया था। जब वो आई तभी उसका चाल चलन सही नहीं था। मतलब जितना इधर उधर से लूटती है सब अपने नैहर भेजती है सर। अच्छा, लूटती है मतलब और भी पुरुषों से इसका संबंध है? इसका एक दो से नहीं 6, मतलब इसका 6 बच्चा गिरा हुआ है सर। 6 बच्चा गिरा है? हाँ सर, इसके पहले से। अब उसी की गाड़ी मुँह चलना शुरू की और इसको अलग करवा दी। अब इसे अलग करवाने के बाद वो क्या कि उससे उसका चक्कर चलने लगा, उसको जाने लगी, होटलबाजी करने लगी। ये आता था। अच्छा, होटलबाजी करने लगी। आप अपनी पत्नी को कभी उस यादव जो बुढ़ा यादव था, क्या उससे आपने कभी बात करते हुए नहीं पकड़ा? एक बार बात करते हुए पकड़ा था तो भैया दीदी कहते हुए तो हम सोचे कि तो हमारे चोरी बातचीत करती थी ना। अच्छा, भैया बताती थी। हाँ, भैया से सैया हो गए। हाँ, भैया से सैया। त्योहार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। माता जी, उसका चाल चलन कैसा था? बाबू चाल चलन में क्या बताएं। चाल चलन तो बिल्कुल उसका घटिया था। जब वो आई तभी उसका चाल चलन सही नहीं था। और वो जो, लेकिन हम लोग ये सोचे छोड़ो बचपना होगा, अभी मायके से आई है और धीरे धीरे वो अपना सुधर जाएगी, हम लोगों में अपना मैनेज कर लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे हर लाड प्यार देते हुए खाने से लेके पहनने तक, घूमने से लेकर टहलने तक हमने किसी चीज़ में कमी नहीं किया। ना कभी काम धंधा में या किसी चीज़ के रुकावट हमने किया, ना किसी में दबाव दिया। आज हम लोगों का ये लाड प्यार जो था उसके लिए धोखा हो गया। हम लोग जितना उसको हम अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया। आपका लड़का जवान है, नवयुवक है और वो बुढ़ा के साथ भाग गई। उससे जो है कि जब ये जल मिशन में काम करने लगी, हमारा बेटा बाहर काम करता था। मैं शुरू से बताना चाहती हूँ, मेरा बेटा बाहर काम करता था, नौकरी अच्छी करता था, मेट्रो में काम करता था और जो कि वो सरकारी के तौर पे था। आज उसका PF SI करता था। लेकिन क्या हुआ कि उसने जिद पे आके इसकी नौकरी छुड़वा दी और छुड़वा के उसे घर बुलाई। उसके माँ बाप भी इसको टॉर्चर करने लगे, दबाव डाले और जितना उसकी लड़की कहती गई उतना उसका माँ बाप सुनते गए। एक बार भी कोई चीज़ का एक्शन नहीं लिए। इसके बाद जो है कि अगर हम लोग कुछ कहते थे तो उसका बाप भी धमकी देता था कि हम उठवा देंगे। धमकाना घुड़काना इसका उसका बाप। अच्छा, उसका बाप हमेशा कहता था कि मैं उठवा दूंगा। उसका बाप भी और ये भी यहाँ धमकी देती थी। इसके बाद हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद ये चला आया, वहाँ से नौकरी छोड़ के आया, यहाँ घर रहने लगा। इसके बाद एक जल मिशन में निजामाबाद में काम चल रहा था, उसमें ये काम करने लगा। फिर वो इसके पीछे पड़ गई, बिल्कुल जिद करने लगी कि मैं भी करूँगी, साथ में मैं भी चलूँगी। इसके बाद 2-4 दिन गए। इसके बाद उसको भी हमसे बोले मम्मी इसको ले जा रहे हैं, अपने साथ लेकर जाएंगे आएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, दोनों आदमी और दोनों की मर्जी है, दोनों खुश रहो, जैसे भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इसके बाद ये दोनों जाने लगे। जाने के बाद 2-4 दिन ये तो इसके साथ गई। इसके बाद वो जो है उसका गाड़ी लगा था, उसी में ड्राइवरी करता था और अब उसी की गाड़ी में चलना शुरू की और इसको अलग करवा दी। अब इसे अलग करवाने के बाद वो क्या कि उससे उसका चक्कर चलने लगा, उसको जाने लगी, होटलबाजी करने लगी। ये आता था। अच्छा, होटलबाजी करने लगी। ये आता था 5 बजे शाम को, क्योंकि वहाँ कंपनी में सारी गाड़ियाँ आ जाती थी 5 बजे। सारे लोग अपने अपने घर चले जाते, वो गाड़ी खुद छोड़ देती थी। ये आता था 5 बजे घर और वो आती थी 8 बजे, कभी 9 बजे रात को। पूछने पर पूरा जो है बोलना शुरू कर देती थी, टाइट बोलने लगती थी, लड़ाई झगड़ा करने लगती थी कि आप लोग को हमेशा शक रहता है। हमारी बहुत दूर गांव में हमारी ड्यूटी लग गई थी। अच्छा, वो भी ठीक है चलो। इसके बाद जो है कि उसने जब अफवाह फैल गया कि इनसे भी कहने लगे लोग कि भाई देखो आपकी पत्नी सही नहीं है, उसके साथ इसका कुछ मैटर है और अपना होटलबाजी करती है और उसका ठीक आदत नहीं है, उसको काम पे मत लाओ।
इसके बाद ये अपना तब ध्यान देने लगे। और इसके बाद उसने क्या किया कि अधिकारी भी ने, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उस वहाँ के अधिकारी भी उसको डांटे कि तुम अपने हस्बैंड के साथ जाओगी, क्यों दूसरे के साथ जाती हो, कल से काम पे मत आना। वहाँ से वो भी डांटे, बोले। फिर जब ये 9 बजे रात को एक दिन नहीं आई तो इसने फ़ोन किया, सर अभी सपना गाड़ी नहीं आई। सर बोले कि हमारी गाड़ी कब का छोड़ा है, अभी नहीं पहुंची, इसके मतलब आप लोग हमारे में जेल करवा देंगे, और ऐसा कि कल से उसको मना कर देना, वो नहीं आएगी। इस चीज़ की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और इसके बाद वो जो है कि कल से नहीं आएगी और आप काम पे आ जाना, सर बोले। लेकिन तब हमने चारों ओर इसे सुनने लगी। हमने एक दिन कहा, हमने कहा बेटा देखो, कल से तुम ड्यूटी पे मत जाना, क्योंकि अफवाह फैल रहा है और हम लोगों का सम्मान है, कल से ड्यूटी पे नहीं जाना है तुमको। अगर कोई कमी हो खाने पहने या किसी चीज़ की तो हमें बताओ, हम उसका आवश्यकता मैं पूरा करूँगी। अब वो क्या कि उसी को लेकर लगी रोने धोने, पूरा लड़ाई कर दी। हम लोग नहीं बोले, पूरा चिल्लाई उल्लाई, जो उसको समझ में आया चिल्ला कर दरवाज़ा बंद की। और उसके बाद अपने बाप को फ़ोन की। उसका बाप रात को 2 गाड़ियाँ 10 लोग को लेकर, उसके माँ बाप दोनों आ गए रात को घर, हमारे घर 29 नवंबर को। और इसके बाद आ गए। आने के बाद हमने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग आ गए तो बैठिए, शांति में बात किया जाएगा। उसका बाप लगा खूब चिल्लाने, मैं रोड पर ही बात करूँगा ताकि 4 लोग और सुने। हमने कहा ठीक भाई, जैसे आपकी मर्जी। और इस बार हमने जो है कुछ नहीं बोला। इस बार तो सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए, गांव के भी धीरे धीरे भाई सुबह होने लगा। इसके बाद जो है लोग चिल्लाने लगे। हाँ, फिर हम देखे कि ये लोग मार करने पे उतारू हैं और लोग आ गए हैं। हो सकता है हमारे बेटे को झपट रहे थे मारने के लिए, हम लोग हैं कुछ भी करके चले जाएंगे। तो हमने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस भी बुलाई। पुलिस आई, जब पुलिस आई तो नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होने के बाद अच्छा मामला ठंडा हुआ। जो है कि पुलिस बोली क्यों इतनी रात को आए हो, भीड़ लगाए हो? बोले हम अपनी लड़की को लेने आए हैं। पुलिस बोली इतनी रात को? ठीक, लड़की लेने आए, लेकर जाओ। अच्छा, इसके बाद पुलिस चली गई। जब पुलिस चली गई तब फिर लोग तांडव मचाना शुरू कर दिए। तांडव मचाना शुरू कर दिया, अपना सर सामान फटाफट निकालें, गाड़ी पे लादे लेकर चले गए। लड़की को भी अपना सामान भी सब लेकर चले गए। जाने के बाद अब वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद उसके साथ अपने मायके से कब फरार हो गई ये तो मैं नहीं जानती। अच्छा, इस मामले में मायके वालों का भी हाथ है? हाथ है, बिल्कुल हाथ है। क्योंकि मतलब ये शादीशुदा अपने घर की लड़की को भगाने में मायके वाले कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि जिसके साथ शादी किए हैं उस परिवार का क्या होगा। तो उसका बाप आज भी उसके माँ बाप से उस लोगों से बात होती थी। क्यों? अच्छा। कल कंदरापुर थाने पे जब हम लोग गए तो बार बार फ़ोन लगा रहा था कि इनके मम्मी पापा आएंगे तो सुलहनामा कागज़ बनेगा। अच्छा, हाँ, वो सब बार बार फ़ोन लगा रहे थे। अभी भी बात हो रही थी, अभी भी वो लोग इसी का कमाई खाते, उसकी मम्मी पापा जो है माँ बाप इसी का कमाई खाते हैं। तो यादव भी सोचा कि 4 पैसा कमाती है अब चलो मेरा भी देखेगी, यही प्लानो भी किया होगा। नौकरी भी छूट गई ने, अब छूट गई नौकरी। अधिकारी डांट के भगा दिए। अच्छा, वहाँ से कौन सा अधिकारी सर रखेगा उनको? उनको कौन सा अधिकारी रखेगा? गलत इंसान को कोई रखता है? चैत इंसान को कोई नौकरी देना चाहता है? ये बताइए। ये तो हमारी मेहरबानी थी कि मैंने उनको मतलब लगवाया था। अगर उसके बाद क्या है कि अब सरकार के ऊपर वो डिपेंडिंग करता है ना। चैरिटी अब तो उसका छिछी लेदर हो जाएगा, ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। अब क्या होता है उसको ऊपर वाला ही जानेगा, उसको हमारी सरकार जानेगी सर। जो हमारी आजमगढ़ की सरकार बनी है ना इतनी अच्छी, साइकिल की। हाँ, साइकिल की सरकार हर बार बन रही है ना। अब साइकिल की सरकार जानेगी कैसे क्या हो रहा है, हैं? सरकार नहीं, यहाँ से सांसद साइकिल के बने हैं धर्मेंद्र यादव। हाँ, तो धर्मेंद्र यादव जी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है टाइट करें, हैं? कभी भी किसी परिवार के साथ, किसी मजबूर परिवार के साथ कभी कोई गलत ना हो पाए। सही है कि नहीं? उनके पास भी बहन बेटी हैं, या मतलब जो भी अधिकारी सबके पास बहन बेटी या लड़का होते हैं सर। किसी के साथ भी गलत हो सकता है, इसलिए लड़कों के लिए भी एक शासन बनाएं सर। हर लड़कों के लिए, जितने भी हिंदुस्तान के भाई लोग परेशान आज लड़की के चक्कर में, आज अपनी पत्नी के चक्कर में, सबके लिए कहीं न कहीं कानून एक होना चाहिए। जैसे लड़की के लिए होना चाहिए वैसे लड़कों के लिए। कल का नियम बता रहा हूँ,
बता रहे थे कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कानून है। किस लिए भैया लड़कियों के लिए कानून ज़्यादा है? लड़कों के लिए भी तो आप बनाइए कानून। क्या हर चीज़ का प्रूफ रखना चाहिए। पहले कानून नहीं था, आज के 20 साल पहले जब कानून नहीं था सर इतना, देखिए किस तरह के से लड़कियां रहने लगी थी। जब से दुनिया भर कानून बना दिया सरकार ने, तब से इतना लड़की लोग अपने आप को मतलब समझने लगी, वायलेंट हो गई हैं। हाँ सर, मतलब ये समझ रही है कि मेरे ऐसा कोई है ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा सर, मतलब भगवान की कृपा से हमको तो सर नौकरी मिल गई, दोबारा मिल गई हमको, मतलब साहब व सरकार ने हमको फिर दोबारा नौकरी दे दी। लेकिन सर कहना यही चाहता हूँ कि सभी बहन बेटी से यही कहना चाहता हूँ कि देखो कि तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन अपने माँ बाप का पगड़ी का देखते हुए, लाज देखते हुए कि हमारे बाप जो है सीना तान के चलें, जब तक जिए तब तक सर उठा के चलें, कभी सर नीचे ना करके। क्योंकि 20-21 साल तक किस हिसाब से माँ बाप पढ़ाई करवाते हैं, क्या इसीलिए पढ़ाई करवाते हैं? अरे आपके ससुराल वाले खुद जो यही काम कर दिए, ससुराल से भागी है भाई, तो उसके माँ बाप का कौन सा सम्मान जा रहा है? वो कौन सा सीना उठा के चलेंगे? वही बात है ना। आज अगर लड़कियों का घर टूटता है सर, तो उसमें लड़की के माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। इसको मैं गारंटी के साथ लिख दे रहा हूँ सर। अरे गारंटी वाली बात सही है, लेकिन इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो शादीशुदा पति इतना विश्वास कर रहा है पत्नी पे और वो धोखा दे रही है, तो उन पतियों के लिए क्या आज कहेंगे? के समय में कोई विश्वास नहीं करना है, यही कहेंगे? हाँ, आज के समय में कोई किसी के ऊपर विश्वास किस हिसाब से, किस बेस पे करेगा विश्वास कोई? हाँ, किस विश्वास पे कोई किसी लड़की से शादी करेगा या किसी दूसरे घर के लड़की को लेकर आएगा? इसी विश्वास पे कि मेरे घर पे आए तो मेरा घर उजाड़े, भाग जाए बुढ़े के साथ। हाँ, उनको थोड़ा भी नहीं शर्म आई कि मतलब हमारे माँ बाप ने कितना पैसा लगाया होगा शादी विवाह करने में। हाँ, कम से कम ये चीज़ तो सोचना चाहिए कि ठीक नहीं सर। हम अपनी बात थोड़ा और कहेंगे। हाँ माता जी और कुछ कहेंगे? जैसे हाँ, तो फिर ये जो अपने घर से चली गई, चलिए अब कब गई कब नहीं गई, लेकिन हमें लगता है वो दिसंबर में चली गई। बैठ जाइए बाबू को।